महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, परिवारवाद से पार्टियों के बंटवारे तक का चुनाव। इस बार राज्य का चुनाव जहां एक ओर जनता के विवेक को दर्शाएगा, वहीं दूसरी ओर ये चुनाव भारत की राजनीति में नए दौर का परिचायक बनेगा। विपक्ष महाराष्ट्र चुनाव को लोकसभा की तर्ज पर लड़ेगा। संविधान और आरक्षण इस चुनाव के अहम मुद्दे होंगे। इस बार के चुनाव में दलित और आदिवासी वोटर निर्णायक होगा। इस चुनाव में दो गठबंधन आमने सामने लड़ने जा रहे हैं। इसमें एक ओर एनडीए का महायुति है तो दूसरी ओर INDIA का महाअघाड़ी गठबंधन है। 20 नवंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल 288 विधानसभा वाले इस राज्य में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगी। इस समय सभी क्षेत्रीय पार्टियों का सीट बंटवारे को लेकर फैसला हो गया है। बहुमत के जरूरी आंकड़े 145 से ज्यादा सीटों पर सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य में किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकारों का पुराना इतिहास रहा है। राज्य में 2019 से गठबंधन का एक नया दौर देखने को मिला। राज्य की जनता ने बीजेपी शिवसेना की सरकार को पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी। ऐसे में बीजेपी इस मांग के साथ जाने को तैयार नहीं थी। शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर दिया। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं सत्ता की कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता शिवसेना के कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया। शिवसेना के विधायकों ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। इसके बाद शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई, जिसमें एकनाथ शिंदे का अलग गुट बन गया। ऐसा ही कुछ शरद पवार के एनसीपी के साथ हुआ, जहां उनके भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर पार्टी को तोड़ दिया। बीजेपी ने इन दलों के साथ मिलकर राज्य में दूसरी बार सरकार बनाई, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शिवसेना के एकनाथ शिंदे को बनाया गया। बीजेपी का ये गठबंधन लोकसभा चुनाव में उम्मीद पर खरा उतरने में असफल रहा। वहीं विपक्ष का महाअघाड़ी ने इन चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद से राज्य में दोनों गठबंधनों की ताकत बराबर हो गई। अब विधानसभा चुनाव में दोनों गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शिवसेना से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने नामांकन दर्ज किया है। आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद आदित्य ने कहा कि जनता के आशीर्वाद और मेरी पार्टी के प्रेम से मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में MVA जीते, लेकिन ये चुनाव आदित्य के लिए आसान नहीं होने वाला है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र से आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। मिलिंद देवड़ा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और दक्षिण मुंबई से 3 बार सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देवड़ा को पार्टी के लिए हाई प्रोफाइल वर्ली निर्वाचन क्षेत्र को संभालने का काम सौंपा गया था। मिलिंद देवड़ा एक अनुभवी राजनेता है। उन्होंने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वो मनमोहन सिंह सरकार में संचार और सूचना एवं प्रौद्योगिकी और शिपिंग राज्य मंत्री के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। इसके साथ इस बार राज ठाकरे की पार्टी MNS ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। पिछले चुनाव में MNS ने आदित्य के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। पर्चा जो है दाखिल किया, जनता के आशीर्वाद से और पूरी पार्टी के प्रेम से आज मैंने मेरी उम्मीदवारी का जो अर्ज होता है वो भर दिया है और यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जीतेगी। शक्ती प्रदर्शन नाही, प्रेमाचं प्रदर्शन होतं। आपण पाहताय जनताचं प्रेम आणि आशीर्वाद हे दिसत होतं आपल्याला आणि असंच प्रेम आणि आशीर्वाद महाराष्ट्रभरात मिळेल। बहरहाल महाराष्ट्र में अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद जैसे जैसे चुनाव करीब आता जाएगा, राज्य की राजनीति में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाएगी। इस समय राज्य में जनता को लुभाने के लिए दोनों गठबंधन वादों की झड़ी लगा रहे हैं। जनता आने वाले दिनों में किस पर अपना दाव खेलती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।